हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल टॉपिक है, वो जीएसटी पर आधारित टॉपिक रहेगा। और जीएसटी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आपको अंत तक देखना वीडियो। बस वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी, धीरे आवाज़ होगी, लेकिन कोई बात नहीं। आपको जो पढ़ाऊँगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। और जो जो भी आप वीडियो में देखें वो आप अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी की सबसे पहले आप परिचय की बात करें, जो इसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की बात करें तो इसका पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर है। और इसका प्रकार एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में है, और ये यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स और उपभोग आधारित कर ये एक है, ठीक है। और लागू होने की तिथि इसकी थी 1 जुलाई 2017 को। ये लागू जीएसटी कब लागू हुई तो 1 जुलाई 2017 को रात 12 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में लॉन्च हुई, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं तो इसका नारा जो है वो है वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। तो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार इसका नारा है। और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो अमिताभ बच्चन इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के डुअल जीएसटी मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो कनाडा के डुअल जीएसटी मॉडल पर आधारित है। और विश्व का पहला जीएसटी लागू करने वाला देश जो था वो फ्रांस था, जो जिसने 1954 में जो जीएसटी थी वो लागू की, ठीक है। भारत विश्व का 161वां देश है जिसने जीएसटी लागू की। तो 161वां देश है जो जिसने जीएसटी लागू की, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और उसके बाद देखते हैं तो भारत में जीएसटी का जनक जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वर्ष 2000 में शुरुआत, मतलब कि जो जीएसटी का नामकरण है जो भारत में आया, तो इनकी शुरुआत इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी 2000 में। और जो जीएसटी कब आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय 2017 में आई, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। आगे देखते हैं तो संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो इसकी बात करें तो संवैधानिक प्रावधान 122वां संविधान संशोधन विधेयक। तो 122वां जो संविधान संशोधन विधेयक आया था, यानी कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक आया था, लेकिन 101वां संविधान संशोधन इसके द्वारा हुआ था। और जो कि 2016 में हुआ था, इसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था, ठीक है। और पहले इसके क्या हुआ करता था तो अप्रत्यक्ष करों का निर्धारण आरोपण केंद्र और राज्यों दोनों के अधिकार क्षेत्र में के अंतर्गत शामिल था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मुख्य अनुच्छेद जो इसके जीएसटी पर आधारित मुख्य अनुच्छेद है उनकी बात करें तो अनुच्छेद 246 ए केंद्र एवं राज्य दोनों को एक साथ जीएसटी लगाने की समवर्ती शक्ति देता है। और अनुच्छेद 269 ए ये क्या है तो अंतर राज्य आपूर्ति आईजीएसटी से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 279 ए जीएसटी परिषद का गठन है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के बीच करों जैसे आयकर जीएसटी के संग्रह और उनके वितरण वितरण से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 270 में है, ठीक है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। जो संविधान संशोधन होते हैं वो किसके द्वारा, जैसे जीएसटी का संविधान संशोधन हुआ 2016 में, 101वां संविधान संशोधन, वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं तो ये 368 आर्टिकल के तहत। सभी संविधान संशोधन जितने भी हुए वो 368 आर्टिकल के तहत हुए। उसके आगे देखते हैं कर सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। तो कर के सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां जो बनी उनके नाम कौन कौन से हैं तो विजय केलकर समिति हो गई, असीम दास गुप्ता समिति हो गई, पार्थ सारथी सोम समिति हो गई, जस्टिस आर वी ईश्वर पैनल समिति हो गई, राजा चैलिया समिति हो गई। तो ये सभी समितियां किसके लिए बनी थी तो जीएसटी के लिए ही बनी थी, कर सुधार के लिए ही बनी थी। जीएसटी मतलब जीएसटी एक कर के ही रूप में आता है, तो कर सुधार से संबंधित ये सभी समितियां थी, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा जीएसटी परिषद। तो जीएसटी काउंसिल क्या है तो जीएसटी परिषद निर्णय लेने वाली एक ऐसी प्रमुख संस्था है जो देश में वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन को आकार देने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और संसद द्वारा 122वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित किए जाने और 15 से अधिक राज्यों द्वारा इसके अनुसमर्थन के बाद संविधान के अनुच्छेद 279 के ए के अनुसार इसका गठन किया गया, ठीक है। उक्त संशोधन को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। तो 8 सितंबर 2016 को जीएसटी की जो जो 101वां संविधान संशोधन था इसको इसकी स्वीकृति कब मिली तो राष्ट्रपति के द्वारा 8 सितंबर 2016 को इसकी स्वीकृति मिली, ठीक है। आगे देखते हैं संशोधन को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। उसके बाद तुरंत
तुरंत बाद इस परिषद की औपचारिक रूप से स्थापना की गई। जीएसटी परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल है। तो जीएसटी परिषद में कौन कौन से अध्यक्ष शामिल होते हैं, मतलब सदस्य शामिल होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और राजस्व या वित्त के प्रभावी केंद्रीय राज्य मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित वित्तीय कराधान के प्रभारी मंत्री या कोई अन्य मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद कौन कौन और शामिल होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 369 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। और प्रथम अध्यक्ष जो थे इसके, तो अरुण जेटली इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है। और कुल सदस्य की बात करें तो 33 इसमें सदस्य होते हैं, 2 केंद्र के और 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए सदस्य होते हैं। ठीक है। जीएसटी के प्रकार की बात करें तो टाइप्स ऑफ जीएसटी केंद्रीय जीएसटी होती है एक, तो केंद्र सरकार द्वारा वसूली जाती है जो जीएसटी, उसे केंद्रीय जीएसटी। राज्य जीएसटी की बात करें तो यह राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर सीजीएसटी के साथ लगाया जाता है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में जीएसटी जो होती है वो केंद्र शासित प्रदेशों में एसजीएसटी की जगह लगाया जाता है। ठीक है। एकीकृत जीएसटी क्या होती है? तो अंतर राज्य व्यापार एवं आयात पर जो अंतर्राज्य व्यापार और आयात पर जो टैक्स लगता है उसे एकीकृत जीएसटी कहते हैं, जिसे केंद्र वसूलता है और बाद में राज्यों में बांटता है। ठीक है। और दोहरा जीएसटी होती है जो केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा ली जाती है, उसे दोहरा जीएसटी कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं जीएसटी पंजीकरण। तो जीएसटी पंजीकरण क्या होता है? रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जीएसटीआईएन मतलब 15 अंकों की संख्या, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जीएसटी का, तो वो 15 अंकों की संख्या होती है। तो पहला 2 अंक होते हैं राज्य कोड, जो राज्य के कोड को दर्शाते हैं। अगले 10 अंक पैन नंबर होते हैं, पैन कार्ड का जो नंबर होता है उसके अगले 10 अंक होते हैं। ठीक है। 13वां अंक संस्था का कोड होता है, और 14वां जो जेड लिखा होता है वो डिफॉल्ट हो, यानी कि वो एज इट इज ऐसा ही लिखा रहता है। उसके बाद 15वां जो होता है वो चेक डिजिट या चेक कोड होता है। ठीक है। उसके बाद जीएसटी की दरें की बात करें तो जीएसटी में कौन कौन सी दरें हैं? तो 2025 में जो जीएसटी में जो संशोधन हुआ उसके द्वारा जो 12% थी वो वाली दर हटा दी गई है, और 28% वाली दर हटा दी गई। तो 5%, 18% और 40% ये दरें 2025 से लागू हैं। ठीक है। तो ये पहले थी 5, 12, 18, 28, लेकिन अब 5 और 18 और 40% की दरें हैं। तो इतना अपनी कॉपी में करेक्शन कर लेना। ठीक है। आगे देखते हैं जीएसटी से बाहर मानव उपभोग वस्तुएं, जो जीएसटी नहीं, जिस वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगती उनके नाम देखते हैं। तो शराब हो गई, इस पर जीएसटी नहीं लगती। पेट्रोल पर, डीजल पर, एविएशन टरबाइन फ्यूल पर नहीं लगती, और प्राकृतिक गैस पर जीएसटी नहीं लगती। ठीक है। आगे देखते हैं जीएसटी की मुख्य विशेषताएं। तो जीएसटी की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो दोहरी जीएसटी संरचना, इसमें केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी और राज्य जीएसटी एसजीएसटी शामिल है। एकीकृत दोहरी जीएसटी संरचना आईजीएसटी लेन देन पर लागू होता है। ठीक है। उसके बाद जीएसटी परिषद की बात करें तो यह जीएसटी नीति निर्धारण और दर निर्धारण हेतु प्राथमिक निकाय है। यह संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत स्थापित है तथा केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। ठीक है। जो जीएसटी परिषद है ये क्या है? तो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क, मतलब जीएसटीएन, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क वाली ये भारत में करदाताओं को रिटर्न तैयार करने, दाखिल करने, अप्रत्यक्ष कर देनदारियों का भुगतान करने या अन्य अनुपालन करने में सहायता करता है। कौन? जीएसटीएन। ठीक है। सीमा छूट की बात करें तो एक निश्चित सीमा में कम कारोबार वाले छोटे व्यवसायों को जीएसटी से छूट प्राप्त होती है, और इसमें अनुपालन आसान हो जाता है तथा सूक्ष्म उद्योगों को अत्यधिक कागजी कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है। ठीक है। इतना याद रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण कोड की बात करें तो HSN कोड। HSN कोड क्या होता है? तो वस्तुओं के लिए 8 अंक का एक कोड होता है। पहले ये 6 अंक का हुआ करता था, अब 8 अंक का होता है। और SAC कोड होता है सेवाओं के लिए, जो 6 अंक का कोड होता है उसे एसएसी कोड कहते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो 15वें वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अंतर न्यायिक निकाय के रूप में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में जो वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो 15वां वित्त आयोग था वो, उसके द्वारा 280 जो अनुच्छेद है, 280 अनुच्छेद संविधान के जो 280 अनुच्छेद के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद वित्त आयोग के बारे में और जानकारी, तो 15वां वित्त आयोग की बात करें तो जिसका गठन 15वां वित्त आयोग का गठन जो था वो 27 नवंबर 2017 को NK सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्वारा किया गया, जिसकी कार्यविधि वर्ष 2020 से 25 थी। ठीक है।
वर्तमान में 16वां वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, जिसका कार्यकाल बस 2026 से 2030 तक होगा। ठीक है। और ई वे बिल ई वे बिल क्या होता है? तो ई वे बिल 50,000 रुपये के ऊपर के अंतर राज्य सप्लाई पर अनिवार्य एक ई वे बिल होता है। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो टैक्स पर टैक्स रोकने की व्यवस्था। तो टैक्स पर टैक्स रोकने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, IC कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एन NAA का क्या मतलब है? तो NAA का मतलब है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, मुनाफाखोरी रोकने हेतु अब समाप्त। इसके पहले अध्यक्ष बद्री नारायण शर्मा थे। ठीक है। तो खोरी रोकने के लिए NAA की शुरुआत हुई और अब ये समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो बद्री नारायण शर्मा थे। ठीक है। GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, GSTAT। तो GST अपीलेट ट्रिब्यूनल 2024 से शुरू हुआ। इसके बाद सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन करने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, और पहला राज्य जिसने GST बिल पास किया तो वो असम होगा। तो पहला ये पूछा जा सकता है, पहला राज्य जिसने GST बिल पास किया तो असम है, अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। ठीक है। और GST जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो पणजी में है, गोवा में। गोवा राज्य के पणजी जो शहर है उसमें है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके जो MCQ होंगे वो कल हम आपको सामने लेकर आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे छूट जाता है तो वो MCQ में कल जो होगा वो आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद, लाइक कीजिए।